अच्छा जी, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी सेटलमेंट डिस्काउंट। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसीसीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक के चैप्टर नंबर 5 में ये डिस्कस हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? नंबर 1, ये ऐसा डिस्काउंट है जो कि क्रेडिट कस्टमर्स को इनकरेज करता है कि वो जो गुड्स या सर्विसेज हमने प्रीवियसली उनको क्रेडिट पे बेची हैं, यानी उधार पे हमने कोई गुड्स या सर्विसेज दी हैं, और उन गुड्स या सर्विसेज को जो हमने ऑफ़र की हैं उधार पे, जिस बंदे को ऑफ़र की हैं, जिस कस्टमर को ऑफ़र की हैं, उस कस्टमर को हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो जल्दी हमें पेमेंट कर दे। तो अगर वो हमें जल्दी पेमेंट कर देता है तो हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। अगर वो हमें विद इन जो टाइम फ्रेम हमने सेट किया है उसके अंदर पेमेंट नहीं करता तो हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ हम कम्युनिकेट करेंगे अपने कस्टमर को, जो हम इनवाइस बनाएंगे उसके ऊपर, कि तुम इतने दिन में अगर पेमेंट कर देते हो तो तुम्हें हम डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। ठीक है, ताकि वो जल्दी हमें पेमेंट कर दे। इसके ऑल्टरनेट नेम्स जो हैं, कैश डिस्काउंट, पाकिस्तान के अंदर इसको सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं बोलते बल्कि कैश डिस्काउंट जाना जाता है तमाम कंपनीज़ वगैरह के अंदर। और अगली सेटलमेंट डिस्काउंट भी इसका एक ऑल्टरनेट नाम है। प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी इसका एक नाम है। यानी इसके 4 नाम हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब लॉस ऑफ रेवेन्यू ये होता है। सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है ये लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है टू द एंटिटी विच ऑफर सच अ डिस्काउंट। ठीक है, जो एंटिटी दूसरी एंटिटी को ये डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है उसको ये लॉस होता है, दूसरी के लिए ये क्या होगा? रेवेन्यू होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अ कैश डिस्काउंट ऑफ 3% मे बी ऑफर्ड टू एनी कस्टमर हु पे विद इन 10 days व्हेन द नॉर्मल टर्म्स ऑफ बिजनेस आर 30 days क्रेडिट। ठीक है, तो हमने जो है कोई भी गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे यानी उधार पे बेची हैं, और उसमें हम ये ऑफ़र कर रहे हैं कि 3% हम डिस्काउंट देंगे अगर कस्टमर जो है वो 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है। अदरवाइज़ 30 दिन के अंदर अंदर कस्टमर बाउंड है कि उसने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो 10 दिन के अगर अगर अंदर अगर पेमेंट कर देगा तो 3% डिस्काउंट उसे टोटल जो लिस्टेड प्राइस है उसके ऊपर मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जनाब डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, रिसीव्ड क्या होता है, किस एंटिटी के लिए अलाउड होता है, किसके लिए रिसीव्ड होता है। इसको इस स्लाइड की मदद से समझेंगे कि मिसाल के तौर पे एक लेफ़्ट साइड पे देखें सप्लायर है, राइट साइड पे बायर है। तो सप्लायर जो है वो सेल जो चीज़ कर रहा है, बायर के लिए वो क्या होती है? परचेज़ होती है। ठीक है, सप्लायर के लिए जो चीज़ सेल है, बायर के लिए वो क्या है? परचेज़ है। और सप्लायर जो डिस्काउंट ऑफ़र करता है वो डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है, सप्लायर के लिए ये लॉस ऑफ रेवेन्यू है डिस्काउंट अलाउड जो है, और बायर के लिए ये रेवेन्यू है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? इसके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और सप्लायर के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है, नुकसान है, और यहाँ पे नफ़ा है। अच्छा, अब ये यानी दोनों सिनेरियोज़ डिफरेंट हैं। इसके लिए जो चीज़ है सप्लायर के लिए, सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में डिफरेंट होगी, बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में वही चीज़ उसके रिवर्स होगी, उल्ट होगी। तो ये आपने देखना है कि सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं या बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं। ये चीज़ जब तक पहली चीज़ ये है जिसको देख के फिर आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी दोनों की जो एंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। अच्छा, अब इसी सेटलमेंट डिस्काउंट के अंदर आगे 2 इलस्ट्रेशन दी गई हैं। पहले सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, फिर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इलस्ट्रेशन दी गई है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन सेपरेट वीडियोज़ में। तो उनको देख के ही समझ आएगी मुकम्मल टॉपिक की। ठीक है, तो अच्छा जी, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर सेटलमेंट डिस्काउंट जो है इसके अंदर डिस्काउंट लो डिस्काउंट रिसीव्ड हमने डिस्कस कर लिया कि ये दोनों डिफरेंट जो है इसकी एंट्रीज़ होती हैं, दोनों की एक दूसरे के उल्ट कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, यानी कि बिल्कुल जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे से। और अ सेटलमेंट डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन इन ओवरऑल इनवाइस प्राइस दैट इज़ ऑफर्ड टू द कस्टमर। ठीक है, तो सेटलमेंट डिस्काउंट जो है ये रिडक्शन होती है ओवरऑल इनवाइस प्राइस के अंदर, और ये कस्टमर को ऑफ़र की जाती है पर्टिकुलर, यानी कि कंडीशन उसमें मेंशन की जाती है कि अगर पेमेंट इतने दिनों में कर देगा फिर ही वो डिस्काउंट ले सकेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल कंसिडरेशन से क्या मुराद है कि सेटलमेंट डिस्काउंट जो है ये ट्रेड डिस्काउंट की तरह फ़िक्स नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट तो फ़िक्स होता है ना, कि आप अगर हमारे से 1000 आइटम ले लेंगे या 100 आइटम ले लेंगे, हमने फ़िक्स किया हुआ है कि कोई बंदा अगर हमारे से 100 हमारी जो गुड्स हैं
वो परचेज़ कर लेता है तो हम उसको जो है 2% डिस्काउंट देते हैं, हर बंदे के लिए फ़िक्स है। अगर वो उतनी गुड्स लेता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं। बट सेटलमेंट डिस्काउंट जो है, ये जो कस्टमर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने लेना है या नहीं लेना है। अगर वो टाइम पे पेमेंट करेगा तो लेगा, अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो हम नहीं देंगे उसको। ये चीज़ श्योर है, ठीक है। अच्छा, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल कंसीडरेशन, कि ये कस्टमर पे डिपेंड करता है और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर इसको रिकॉर्ड करना। अच्छा, कस्टमर टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट दिस डिस्काउंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये स्लाइड भी कवर हो गई। अच्छा, एंटिटी जो है वो विल चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, ठीक है। इसमें से इन इन दो में से एक अप्रोच, यानी कि ये बेसिकली ये ब्लैक कलर में एक अप्रोच है और नीचे जो है ये 1-2 पॉइंट जो है ब्राउन कलर में, ये एक अप्रोच है, ठीक है। यानी ये दोनों इकट्ठे हैं नीचे वाले और ऊपर वाला उसमें एक ही पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि इनवाइस विद फुल अमाउंट, ठीक है। कि एंटिटी इनवाइस विद फुल अमाउंट कब बनाएगी? अगर उसको लग रहा है कि कस्टमर ने टाइम पे पेमेंट नहीं करनी। किस वजह से? अब हमें लगता है कि कस्टमर कभी भी टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा पिछले 5 साल से, तो हमें उस वजह से कोई हिस्ट्री कस्टमर की ऐसी है, या कस्टमर ने वैसे हमें बता दिया कि भाई मैंने डिस्काउंट नहीं अवेल करना, मैंने टाइम पे पेमेंट जो है वो नहीं करनी, ठीक है। तो हम कहेंगे कोई मसला नहीं, तो हम उसे फुल अमाउंट की इनवाइस बना के देंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट 1 जो है यहाँ पे ब्लैक कलर में, इसको मैं आगे आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो पूरी नीचे इनवाइस हमने बनाई है, ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की। इसमें लिस्ट प्राइस $200 और नीचे अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर $200, ठीक है। तो ये हमने पूरी $200 की ही जो है वो इनवाइस बनाई है हमने। इसमें डिस्काउंट जो है, सेटलमेंट डिस्काउंट, वो ज़ीरो रखा है। तो ये होती है कि जी हम पूरी जो है इनवाइस बना रहे हैं, डिस्काउंट उसमें ज़ीरो रख रहे हैं, ठीक है। इनिशियली हम इनवाइस पूरी बना रहे हैं, नंबर 1। अच्छा जी, अब ये है कि दूसरी इसकी अप्रोच ये होती है कि इनवाइस आप बना रहे हैं रिड्यूस्ड अमाउंट की, ये नीचे जो ब्राउन कलर में है, ठीक है। इनवाइस आप बना रहे हैं रिड्यूस्ड अमाउंट की। रिड्यूस्ड अमाउंट क्या होगी कि सेटलमेंट डिस्काउंट जो है उसको अप्लाई करने के बाद जो है हम इनवाइस जो है उसके ऊपर अमाउंट पेएबल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये जो पॉइंट है ब्राउन कलर में, पॉइंट नंबर 1, ये जो है इसकी इनवाइस भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसकी इनवाइस है, ठीक है। ये क्या है? इनवाइस विद डिस्काउंट, और इसमें लिस्ट प्राइस $200 है। 3% जो है सेटलमेंट डिस्काउंट हमने ऑफ़र किया है $6 का, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर जो है $194 है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे इसमें हमने सेटलमेंट डिस्काउंट लगा के फिर ड्यू अमाउंट ही कम कर दी है। इसमें क्या होता है, ये अप्रोच ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कस्टमर जो है वो अवेल करेगा अर्ली डिस्काउंट को, ठीक है जी। अर्ली डिस्काउंट को कस्टमर जो है अवेल करेगा, हमें ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि कस्टमर, या तो ऐसी हिस्ट्री है कस्टमर की कि उसने प्रीवियसली वो हमें टाइम पे पेमेंट कर देता है हमेशा और डिस्काउंट ले लेता है, या फिर कस्टमर हमें कई दफ़ा कम्युनिकेट कर देता है कि मैं टाइमली आपको पेमेंट कर दूंगा, आप टेंशन ना लें और मैंने डिस्काउंट लेना है, ठीक है। तो उस सूरत में हम अब जो है डिस्काउंट वाली इनवाइस जो है वो बनाएंगे। अच्छा, इसमें फिर एक सिनेरियो ये हो जाता है कि अगर कस्टमर जो है वो डिस्काउंट नहीं लेता, तो फिर तो हमने उससे पूरी पेमेंट जो है वो लेनी है। यानी डिस्काउंट कैसे नहीं लेता कि वो टाइम पे पेमेंट नहीं करता, पॉइंट नंबर 2 जो है यहाँ पे, ठीक है, नीचे सबसे, कि कस्टमर जो है वो उसने लेट पेमेंट की है तो डेफिनेटली हम उसे डिस्काउंट नहीं देंगे। फिर इसमें ये होता है कि हम उसे एक फ़र्दर इनवाइस जो है वो बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरी इनवाइस यानी हम उसे बना के दे रहे हैं बेसिकली यानी कि ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर तीसरी इनवाइस है। वैसे कस्टमर के लिए तो ये दूसरी इनवाइस होगी, ठीक है। तो ये $6 की हम उसे इनवाइस जो है वो दोबारा बना के दे रहे हैं डिस्काउंट की, कि डिस्काउंट जो उसने अवेल नहीं किया, अब हम उससे वो डिस्काउंट जो है वो रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इनवाइस हमने उसको की है, और जब वो हमें पेमेंट कर देगा तो उसकी रिसिप्ट भी हम उसे $6 की दे देंगे, या इकट्ठी रिसिप्ट पूरी $200 की दे देंगे, ठीक है। दो दो इनवाइसेस हो जाएंगी। एक इनवाइस होगी $194 की, एक इनवाइस होगी $6 की। तो इनको हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करके तो हम इसकी रिसिप्ट जो है जब वो पेमेंट करेगा तो $200 की उसको रिसिप्ट दे देंगे कि हमने पेमेंट रिसीव कर ली है, ठीक है। तो ये टोटल था। अब इसके बाद जो है इलस्ट्रेशन 1 है, जो कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो थ्योरी है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट का लिंक है, जिसमें ACCA की तमाम जो वीडियोस हैं वो मौजूद हैं। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ ऑलरेडी मैंने बना दी हुई है। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता, मेरा मोबाइल नंबर गिवन है चैनल के ऊपर, आप मुझे मैसेज करके बता दें फ़लाँ टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूँगा।